Hello students, welcome to the YouTube channel of DIB, Drishti Eyes and Banking Indore, and I am Hemant Chobe. As you know that we are running sociology classes in English medium for PPSC Mains 2025 and for 2026. In our previous lecture, we have studied about the famous cultural theory of cyclic theory of cultural change given by the famous sociologist पित्रिम सोरोकिन। और इसके अलावा कल्चर के जितने भी टॉपिक्स थे हमने वो सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज अनदर थ्योरी ऑफ कल्चरल लैग, and this theory of cultural lag, it is given by the famous sociologist W. ऑकबर्न। ये भी एक बहुत फेमस सोशोलॉजिस्ट थे और इन्होंने अपनी बुक में जो थ्योरी दी थी उस थ्योरी का नाम है थ्योरी ऑफ कल्चरल लैग। लास्ट लेक्चर में हमने सोरोकिन की थ्योरी पढ़ी थी। बोथ थ्योरीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस, और ये जो दोनों थ्योरीज हैं इसमें से आपको कोई भी थ्योरी ये जो शॉर्ट नोट है उसमें पूछने में आ सकती है, लॉन्ग आंसर में भी पूछने में आ सकती है। तो दोनों थ्योरीज आप ध्यान से समझिए और पढ़िए। आप में से जो लोग हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर नए हैं वो जो पुराने लेक्चर्स नहीं देख पाए हैं वो यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर जाकर के हमारा जो चैनल है उसकी जो प्लेलिस्ट है उस प्लेलिस्ट में सोशोलॉजी इंग्लिश के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है और वहाँ पर आप प्रीवियस लेक्चर्स जितने भी हैं वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम थ्योरी ऑफ कल्चरल लैग विच वाज गिवन बाय द फेमस सोशोलॉजिस्ट W. ऑकबर्न। एक तो ये 2 मार्कर आपका यहीं से बन जाता है कि जो थ्योरी है कल्चरल लैग वो किसने दी है, तो आपको ध्यान रखना है ऑकबर्न की थ्योरी है कल्चरल लैग। देखिए लैग से मतलब हो जाता है कि एक डिफरेंस आ जाना। ठीक, कभी यदि हम कंपैरिजन करते हैं दो फिनोमिना के बीच में या दो वस्तुओं के बीच में, कुछ भी हम कंपैरिजन करते हैं और उसमें से एक फिनोमिना हमें आगे मिल जाए, थोड़ा सा आगे निकलता हुआ, दूसरा थोड़ा सा पीछे निकलता हुआ, तो ये जो बैकवर्डनेस है दोनों के बीच की इसको हम क्या बोलते हैं, लैग। और ये जो लैग है थ्योरी में जो अभी आपको समझाएंगे ये कल्चरल लैग है। यानी व्हेन वी कंपेयर 2 कल्चर्स, तो एक कल्चर थोड़ी सी आगे है और दूसरी कल्चर थोड़ी सी पीछे है, तो ये जो बैकवर्डनेस है इसी को अकबर ने क्या बोला है, अकबर डिस्क्राइब्ड इट एज कल्चरल लैग। अब सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन के ये जो थ्योरी है ये आखिर क्या है। देखिए विलियम एफ ऑकबर्न्स थ्योरी ऑफ कल्चरल लैग posits that मटेरियल कल्चर से मतलब क्या है, टेक्नोलॉजी है, टूल्स हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था ऑल काइंड ऑफ इन्वेंशंस, ये जितने भी इन्वेंशंस हैं ऑल आर द पार्ट ऑफ ऑल आर द पार्ट ऑफ मटेरियल कल्चर। तो मटेरियल कल्चर चेंजेस फास्टर देन नॉन मटेरियल कल्चर। तो ऑकबर्न का ये कहना है तो ऑकबर्न ने ये बताया कि जो मटेरियल कल्चर है यानी टेक्नोलॉजी, जितने भी इन्वेंशंस हैं, टूल्स हैं, चेंजेस फास्टर देन नॉन मटेरियल कल्चर। यानी मटेरियल कल्चर में जो चेंज आता है वो नॉन मटेरियल कल्चर में आने वाले चेंज के कंपैरिजन में क्या होता है, फास्टर। अब नॉन मटेरियल कल्चर में क्या आता है, हमारे जितने भी बिलीव्स हैं, वैल्यूज हैं, नॉर्म्स हैं, ठीक है ना, ऑल अवर ट्रेडिशंस, ऑल दीज आर द पार्ट ऑफ द नॉन मटेरियल कल्चर दैट इज एब्स्ट्रैक्ट।
वी कैन नॉट सी दैट. मटेरियल कल्चर क्या होती है? वी कैन सी दैट, वी कैन टच दैट. दैट्स वाई all the inventions, all the technology, all the tools like this digital board, our mobile phone, all these are the part of material culture. तो अकबर का ये कहना है कि मटेरियल कल्चर में जो एडवांसमेंट होता है वो क्या होता है? ज़्यादा फास्ट होता है, और उसके कंपैरिजन में जो नॉन मटेरियल कल्चर है वो पीछे रह जाती है, लीडिंग टू ए पीरियड ऑफ मैल एडजस्टमेंट. यानी इनके बीच में जो गैप है, ठीक, यानी जहाँ पर नॉन मटेरियल कल्चर उतना फास्ट मूवमेंट नहीं कर पा रही है जितना कि मटेरियल कल्चर कर रही है, तो उनके बीच में मैल एडजस्टमेंट जो गैप है वो मैल एडजस्टमेंट कहलाता है. मैल एडजस्टमेंट एज सोसाइटी स्ट्रगल्स टू अडाप्ट टू न्यू मटेरियल कंडीशंस. एक्चुअली क्या होता है कि जब भी कोई भी मटेरियल कल्चर जब वो नया आता है तो सोसाइटी के ऊपर इम्पैक्ट डालता है, और सोसाइटी के ऊपर उसका जो इम्पैक्ट आता है उसके चलते सोसाइटी के जो भी बिलीव्स हैं, वैल्यूज़ हैं, नॉर्म्स हैं, वो भी उस मटेरियल कल्चर के अकॉर्डिंगली धीरे धीरे एडजस्ट होते हैं. अब यहाँ जो एडजस्टमेंट होता है वो एडजस्टमेंट बहुत स्लो होता है नॉन मटेरियल कल्चर में, लेकिन तब तक जो मटेरियल कल्चर की सोसाइटी है वो क्या है, बहुत आगे पहुँच चुकी है. फॉर एग्जाम्पल इन अवर रूरल इंडिया, इंडिया में जो रूरल एरिया है यानी ग्रामीण क्षेत्र है, वो दैट रूरल एरिया जोन दैट इज एक्सट्रीमली ट्रेडिशनल जोन, वो बहुत ऑर्थोडॉक्स लोग हैं, लेकिन उनके पास मोबाइल फ़ोन है, ठीक है, उनके पास बड़ी बड़ी कारें भी हैं क्योंकि उन्होंने बहुत पैसा कमा लिया है. तो वहाँ मटेरियल कल्चर बहुत एडवांस हो चुकी है, लेकिन उस मटेरियल कल्चर के एडवांसमेंट में उनका जो मॉडर्नाइजेशन का कंसेप्ट है वो उतना एडवांस अभी नहीं हुआ है. यानी रूरल एरिया में आप देखेंगे तो मटेरियल कल्चर बहुत ज़्यादा आगे है और नॉन मटेरियल कल्चर उतनी ही पीछे. अकबर इसको क्या बोलते हैं? मैल एडजस्टमेंट. ठीक, नेक्स्ट मटेरियल कल्चर वर्सेस नॉन मटेरियल कल्चर. जो अकबर ने बताया है कि मटेरियल कल्चर आगे है, नॉन मटेरियल कल्चर पीछे है. अकबर डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन मटेरियल कल्चर, यानी मटेरियल कल्चर में क्या है, टेंजिबल ऑब्जेक्ट्स हैं, टेक्नोलॉजी है, एंड नॉन मटेरियल कल्चर इसमें क्या है, इनटेंजिबल एस्पेक्ट्स लाइक बिलीव्स, वैल्यूज, नॉर्म्स एंड कस्टम्स. एक 2 मार्कर तो यहीं तैयार है आपका, ठीक है, और आपसे यहाँ पूछ सकते हैं कि who have been distinguished between material and non-material culture, so that the answer is Akbar. आपको लिख देना है कि अकबर डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन मटेरियल एंड नॉन मटेरियल कल्चर. ठीक है ना, मटेरियल कल्चर का एग्जाम्पल आपको ऐसा ही आंसर लिख देना है जैसा कि ये लिखा हुआ है. तो 2 तरीके की कल्चर हो गई, मटेरियल और नॉन मटेरियल कल्चर. लैग की बात करें, लैग क्या होता है? जो नॉन मटेरियल कल्चर और मटेरियल कल्चर के बीच में जो गैप है, दैट इज लैग. अकबर आर्ग्यूड दैट मटेरियल कल्चर टेंड्स टू इवॉल्व एंड चेंज रैपिडली. यानी मटेरियल कल्चर में जो चेंज आता है वो बहुत रैपिड चेंज आता है. नो डाउट ये आपने देख ही लिया होगा कि पिछले 5 साल में मोबाइल फ़ोन कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया, टीवी कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया, जितनी भी टेक्नोलॉजी है, जितने भी टेक्निकल टूल्स हैं, पिछले 5 साल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, आज से 5 साल पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नामो निशान नहीं था, और आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहाँ पर पहुँच गया. दैट्स वाई अकबर सेज दैट द मटेरियल कल्चर टेंड्स टू इवॉल्व एंड चेंज रैपिडली. यानी मटेरियल कल्चर में जो चेंज होता है वो रैपिड चेंज होता है, वाइल नॉन मटेरियल कल्चर ऑफन लैग्स बिहाइंड, रेसिस्टिंग चेंज एंड रिमेनिंग फिक्स्ड फॉर ए लॉन्गर पीरियड. तो जो नॉन मटेरियल कल्चर होती है वो क्या करती है, रेसिस्टिंग चेंज, उस चेंज को रेसिस्ट करती है और इतनी जल्दी अडॉप्ट करने की उसकी इच्छा नहीं होती.
दैट्स वाई यदि हम इसे मटेरियल कल्चर हम इसे क्या ले लें, मटेरियल कल्चर, और इसके कंपैरिजन में यहाँ देखेंगे तो ये क्या है, नॉन मटेरियल कल्चर, नॉन मटेरियल कल्चर। इनके बीच में ये जो एक गैप है इसे क्या बोलते हैं, कल्चरल लैग। यानी नॉन मटेरियल कल्चर क्या है, नॉन मटेरियल कल्चर पीछे रह गया है, यानी लोगों के जो ट्रेडिशंस हैं, वैल्यूज हैं, बिलीव्स हैं, और वो काफ़ी पीछे रह चुके हैं। उसके कंपैरिजन में मटेरियल कल्चर काफ़ी आगे है। दोनों के बीच में वैसे देखा जाए तो एक एकोमोडेशन होना चाहिए, यानी कंडीशन कैसी होनी चाहिए, जितना रैपिडली चेंज मटेरियल कल्चर होता है उतना ही रैपिड चेंज नॉन मटेरियल कल्चर को होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। उसी को अकबर ने क्या बोला है, उसी को अकबर ने बोला है कि दिस इज द लैग बिटवीन मटेरियल एंड नॉन मटेरियल कल्चर। Maladjustment. This difference in the rate of change can lead to a period of maladjustment, यानी जो डिफरेंस है किसमें, रेट ऑफ चेंज में, एक जल्दी और एक देर से चेंज हो रहा है, उस क्या बोलते हैं, मैल एडजस्टमेंट बोलते हैं। और सोशल डिसरप्शन, या उसको क्या बोल सकते हैं आप, सोशल डिसरप्शन भी बोल सकते हैं। एज सोसाइटी स्ट्रगल्स टू अडॉप्ट ए न्यू मटेरियल कंडीशंस, यानी सोसाइटी उस न्यू मटेरियल कंडीशन या जो न्यू मटेरियल इन्वेंशन हुआ है उसको एडजस्ट करने में सोसाइटी को बहुत टाइम लग जाएगा। जैसे यदि इंदौर में जैसे ही मेट्रो ट्रेन आएगी तो उस मेट्रो ट्रेन, वो तो रैपिड चेंज हो गया, लेकिन उस मेट्रो ट्रेन के जो नॉर्म्स हैं, ठीक, उसके जो रूल्स हैं, उसके जो रेगुलेशंस हैं, ठीक, उसको एडजस्ट करने में क्या लगेगा, इंदौर के जो सिटीजन्स हैं उनको बहुत समय लग जाएगा, ठीक, क्योंकि वो उसका कंपैरिजन जो नॉर्मल ट्रेन होती है वो उससे ही करेंगे या बस से करेंगे। दैट्स वाई एक चेंज हो जाएगा कि मेट्रो ट्रेन का आना, लेकिन मेट्रो ट्रेन के जो लॉज हैं उसको अडॉप्ट करने में समय लगना, ये दोनों के बीच में एक गैप है। एग्जाम्पल क्या क्या दिए थे अकबर ने, अकबर यूज्ड द एग्जाम्पल ऑफ द ऑटोमोबाइल, अकबर ने ऑटोमोबाइल का एग्जाम्पल दिया था, वेयर द रैपिड एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, फास्टर कार्स, यानी कारें कैसे बन रही हैं, बहुत फास्ट कारें बन रही हैं और उसमें चेंजेस भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, फास्टर कार्स आउटपेस्ड द एडॉप्शन ऑफ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ड्राइविंग नॉर्म्स। तो अकबर का ये कहना है कि कारें तो आपने बहुत फास्टर बना दी हैं, बहुत हाई टेक्नोलॉजी वाली कारें बना दी हैं, जैसे इस समय AI बेस्ड कार हो चुकी है, ठीक है ना, और वो वाली कार भी आ चुकी है जो ड्राइवरलेस है, वो कार भी आ चुकी है। लेकिन अकबर का ये कहना है कि जो एडॉप्शन है, एडाप्टेशन ऑफ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ड्राइविंग नॉर्म्स, यानी रोड का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और ड्राइविंग के जो नॉर्म्स हैं वो अभी भी कैसे हैं, वो अभी भी उस टेक्नोलॉजी का जो एडवांसमेंट हो चुका है उसके कंपैरिजन में बहुत पीछे हैं। सड़कें, हम इंडिया की यदि बात करें तो रोड का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है आज भी कैसा है, वो बहुत, मतलब कहीं कहीं बहुत ठीक है, कहीं कहीं अच्छा है, लेकिन ज़्यादातर जगह कैसा है, वो उतना ज़्यादा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। ड्राइविंग नॉर्म्स की यदि बात की जाए तो ड्राइविंग नॉर्म्स भी कैसे हैं, लोग अपने तरीके से गाड़ियाँ आज भी क्या कर रहे हैं, उसे चला रहे हैं। तो ये काफ़ी डिफरेंस है। जैसे बात की जाए ड्राइवरलेस कार, तो ड्राइवरलेस यदि कार आ जाए या ड्राइवरलेस बस आ जाए, सपोज इंदौर में ड्राइवरलेस बस चला दी जाए और लोगों को बोला जाए कि इसमें बैठिए, तो लोग डर के कारण से नहीं बैठेंगे, हम और आप भी नहीं बैठेंगे, मैं भी नहीं बैठूंगा, क्योंकि हमें डर लगेगा कि ड्राइवरलेस बस है, पता नहीं क्या हो जाए। तो दैट इज द लैग, यानी टेक्नोलॉजी ड्राइवरलेस पे पहुंच चुकी है, लेकिन लोग अभी भी ड्राइवरलेस पे बिलीव
नहीं कर पा रहे हैं। सिमिलर कंडीशन किसकी है? एआई की। एआई बहुत आगे पहुंच चुका है, लेकिन आज भी लोग एआई पे उतना ज़्यादा भरोसा नहीं करते हैं। ये एक लैग है दोनों के बीच में। टेक्नोलॉजी एंड सोशल नॉर्म्स, दूसरा एग्जाम्पल, द राइज ऑफ सोशल मीडिया फॉर इंस्टेंस has created challenges for traditional norms and values regarding privacy, communication and relationship. आपने देखा होगा सोशल मीडिया के आने के बाद हमारी सोसाइटी पे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है, और उसमें प्राइवेसी को लेकर के बहुत सारी चीज़ें कहना चाहिए सामने है। लोगों की प्राइवेसी एक तरीके से भंग हो चुकी है। कोई भी किसी का भी वीडियो या रील बना करके क्या कर देता है, वो सोशल मीडिया पर डाल देता है, जो रूल्स के भी अगेंस्ट में है, और वो जो नॉर्म्स है, सोशल नॉर्म्स हैं, उसके भी अगेंस्ट में है, क्योंकि उससे क्या होता है, प्राइवेसी भंग होती है। ये आपने देखा होगा। तो ये एक टाइप का लैग है। सोशल मीडिया पे कोई भी व्यक्ति वीडियो पोस्ट कर सकता है, ये मटेरियल कल्चर का एग्जाम्पल हो गया, लेकिन उसके कारण से लोग क्या कर रहे हैं, लोग उसका मिसयूज कर रहे हैं, यानी सोशल मीडिया के जो नॉर्म्स हैं उसको वो फॉलो नहीं कर रहे हैं, और लोगों की प्राइवेसी भंग कर रहे हैं। कम्युनिकेशन उल्टे सीधे हो रहे हैं यहाँ पर, और रिलेशनशिप भी आप देख रहे होंगे, सोशल मीडिया पर रिलेशनशिप बन भी जाती है, मैरिज भी हो जाती है, और डिवोर्स भी हो जाता है। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें, ये एग्जाम्पल्स हैं जिसमें ये बताया गया है कि मटेरियल कल्चर का एडवांसमेंट जल्दी है, लेकिन उसके कंपैरिजन में जो नॉन मटेरियल कल्चर है, वो नॉन मटेरियल कल्चर बहुत पीछे है। जैसे आपने देखा होगा कि सिनेमा हॉल में जब फिल्म स्टार्ट हो जाती है, मैं सिनेमा हॉल की बात कर रहा हूँ, तो उसके बीच में कई लोगों के मोबाइल फ़ोन आते हैं और वो ज़ोर ज़ोर से बात करते हैं, सभी लोगों को डिस्टर्ब करते हैं। भले ही उसके हाथ में एप्पल का मोबाइल है, सपोज उसके हाथ में एप्पल का मोबाइल है, तो वो बहुत हाईली एडवांस मोबाइल है, तो मटेरियल कल्चर तो बहुत आगे है, लेकिन उसके जो नॉर्म्स हैं, नॉर्म्स क्या है कि आपको सिनेमा हॉल में ज़ोर ज़ोर से बात नहीं करना है, या सिनेमा हॉल में मोबाइल पर बात आपको नहीं करना है, बात करना है तो बाहर जाइए। लेकिन लोग ऐसा नहीं करते, क्योंकि उस नॉर्म्स को पकड़ने के लिए उनको बहुत एडवांसमेंट की ज़रूरत है। तो ये एक लैग है, दैट इज़ नोन एज द कल्चरल लैग। ऐसा ही आपने देखा होगा कि ट्रेन में लोग रील्स देखते रहते हैं, ठीक है, और वो ईयरफोन नहीं लगाते हैं और तेज वॉल्यूम में रील्स देखते रहते हैं। दैट इज़ द बैकवर्डनेस ऑफ नॉन मटेरियल कल्चर। क्या आपने बहुत एडवांस मोबाइल ले लिया है, या आप उस पर यूट्यूब चला रहे हैं, तो वो तो बहुत हाई एडवांस की चीज़ हो गई है, मटेरियल कल्चर, लेकिन आप उसके नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, सोशल नॉर्म्स को, इसलिए वो एक लैग है। नेक्स्ट इम्पैक्ट क्या आता है इसका? कल्चरल लैग कैन लेड टू सोशल प्रॉब्लम्स, यानी ये जो कल्चरल लैग जितना बढ़ता जाएगा वो सोशल प्रॉब्लम क्रिएट करता जाएगा। जैसा मैंने भी आपको बताया कि ट्रेन में लोग तेज तेज मोबाइल चला करके देखते हैं, उसके चक्कर में कई बार लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं, दैट इज सोशल प्रॉब्लम। इथिकल डिलेमास, ठीक है, एथिकल डिलेमास आ जाता है कि क्या करें और क्या नहीं करें। एंड मॉरल कॉन्फ्लिक्ट्स, सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा मॉरल कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत सारे चलते रहते हैं, ठीक है। उसमें किसी महिला के सपोर्ट में यदि कोई पोस्ट डली हुई है, तो पुरुष लोग उसके ऊपर कहना चाहिए कि आपत्ति उठा लेते हैं, या किसी मेल पर्सन पुरुष के सपोर्ट में कोई सोशल मीडिया पे पोस्ट डली हुई है, तो महिलाएं उसको लेकर के आपत्ति उठाने लगती हैं। दीज आर मॉरल कॉन्फ्लिक्ट्स एज सोसाइटीज grapple with adapting to new technologies and ways of life। तो ये सोशल प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है, ये इसका इम्पैक्ट आ जाता है कल्चरल लैग का। इंपॉर्टेंस क्या है इस थ्योरी का? ऑकबॉर्न्स थ्योरी हाईलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द डायनामिक रिलेशनशिप, यानी ये जो थ्योरी है ये एक डायनामिक रिलेशनशिप को की जो अंडरस्टैंडिंग है उसको बढ़ाती है। डायनामिक रिलेशनशिप किस किसके बीच में?
बिटवीन टेक्नोलॉजी एंड कल्चर, यानी टेक्नोलॉजी और कल्चर के बीच की जो डायनामिक रिलेशनशिप है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़े वैसे वैसे क्या है, कल्चर का एडॉप्शन भी आगे बढ़ना चाहिए। ये इस थ्योरी का इंपॉर्टेंस है। एंड द पोटेंशियल फॉर सोशल प्रॉब्लम्स व्हेन वन एस्पेक्ट ऑफ कल्चर चेंजेस फास्टर देन द अदर। तो कल्चर का एक एस्पेक्ट एक ही सोसाइटी में कल्चर का एक एस्पेक्ट बहुत आगे निकल जाए यानी मटेरियल कल्चर, और दूसरा एस्पेक्ट पीछे रह जाए यानी नॉन मटेरियल कल्चर, तो उससे जो सोशल प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं उसको समझना, ये इस थ्योरी का इम्पोर्टेंस है। जैसे आजकल साइबर क्राइम भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, आपने देखा होगा, लोग कस्टम बन करके, सीबीआई बन करके, पुलिस बन करके लोगों को फ़ोन लगाते हैं, डिजिटल अरेस्ट करने की धमकी देते हैं, पैसे मांगते हैं और लोग पैसे उनको दे भी देते हैं। तो ये केवल इसलिए हो रहा है कि जो नॉन मटेरियल कल्चर है वो बैकवर्ड है, लोग उस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं और मटेरियल कल्चर बहुत ज़्यादा आगे निकल चुका है। ठीक, ये हो गया इसका इम्पोर्टेंस। सो दैट वाज ऑल अबाउट द थ्योरी ऑफ कल्चरल लैग। ठीक, यहाँ आपको ध्यान रखना है, आपको इसमें जब आप लिखेंगे तो मटेरियल कल्चर और नॉन मटेरियल कल्चर, इसका एक आप कुछ भी बना सकते हैं, इस तरीके से डायग्राम बना सकते हैं, या कई बार इस तरीके से भी डायग्राम बन जाता है कि जो मटेरियल कल्चर है और ये नॉन मटेरियल कल्चर, इनके बीच में ये क्या हो जाता है, ये लैग। इस तरीके का डायग्राम यदि आपको शॉर्ट नोट में पूछने में आ रहा है या लॉन्ग आंसर में पूछने में आ रहा है तो इस तरीके का डायग्राम आपको बना के बताना है। ठीक, तो नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कल्चर। आप कुछ और जानना चाहते हैं, कुछ मैसेज, तो इस मोबाइल नंबर पे आप करके पूछ सकते हैं। तो जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन ऑल द बेस्ट।